पंचायत परिषद से बैकफुट पर आई कांग्रेस, निकाय के नतीजों से आए फ्रंट फुट पर। कांग्रेस ने बीजेपी को धकेला तीसरे स्थान पर, लेकिन किंगमेकर बने निर्दलीय। पचास निकायों के 1775 वार्डों में से कांग्रेस को 620 वार्ड, निर्दलियों को 595, बीजेपी को मिले 548 वार्ड। कांग्रेस को 16 निकायों में स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस का 40 पर अध्यक्ष बनाने का दावा। पचास निकायों के नतीजों में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसकी, 30 शहरों में गंवाया बहुमत। शहरी इलाका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक, लेकिन कांग्रेस को मिली कामयाबी। तीस निकायों में निर्दलीय बने किंगमेकर। 18 कांग्रेस विधायकों और 4 मंत्रियों के क्षेत्रों में कांग्रेस बहुमत से दूर रही। नतीजों का निष्कर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। निकाय के जो नतीजे आए उससे वो फिर फ्रंट पर आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को तीसरे स्थान पर खिसका दिया है। 16 निकायों में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस अब 40 पर अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है, जबकि 30 शहरों में बीजेपी ने बहुमत गंवाया है। लेकिन किंग मेकर निर्दलीय बने हैं। निर्दलियों को 595 वार्डों में जीत मिली है। शहरी इलाका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त सेंध लगाई है। क्या कहते हैं 50 निकायों के नतीजे? दोपहर की दो टूक में इसी पर बात होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे चर्चा करेंगे शहर और गांव में क्या बदलाव हुआ, क्या बदल रहा है मतदाताओं का मिजाज। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पंकज जी, मुझे एक बात समझाइए। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जेपी नड्डा का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रकाश जावड़ेकर ने कोई प्रेस वार्ता नहीं की, न प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दिया गया। क्या हो गया इस बार? देखिए स्वप्निल जी, कुछ भी नहीं हुआ है। चुनाव के जो परिणाम है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और जब अनुकूल नहीं होते तो निश्चित रूप से इस पे जो है समीक्षा की बात होती है, ना कि बेसिकली ट्वीट की और धन्यवादों की बात होती है। कोई भी यदि किसी, अब आप यदि ये चाहते हैं कि किसी के यहाँ गम हो और बधाई संदेश भेज दिया जाए तो बेसिकली अब आप, लेकिन देखिए इस चीज का बात बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है चुनाव, लेकिन जैसे पंचायती चुनाव में जेपी नड्डा जी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की नीति पर यह मोहर है, तो शहर के लिए भी तो कह सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति पर मोहर है। नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आसपास हुए, उसमें डिफरेंस नहीं रहा है। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा आपको, इसके ऊपर हम केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व से लेकर के सब लोग जो है सामूहिक रूप से बात करेंगे कि हमारी कोई चीजें यदि नीतियों पे बात रही तो नीति भी बात करेंगे। हमारा यदि कोई जो है वहां पर यदि कोई कमी रही है तो वो भी हम बात करेंगे। तो पंकज जी, होता ही है ना कि देखिए सियासत में मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो कोई भी दल करेगा, मैं मानता हूं। लेकिन अब देखिए आप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा, सुनिए तो पंकज जी सुनिए, डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस दिखावटी खुशी जरूर दिखाए, लेकिन सत्ता के बावजूद भाजपा और निर्दलियों की संख्या मिला ले तो जनादेश स्पष्ट रूप से सत्ता के विपरीत है। सहमत? लेकिन अगर कांग्रेस और निर्दलियों की संख्या मिला ले तो आप तो तीसरे नंबर पर हैं। नहीं तो इसका मतलब ये चाहते हैं लोकतंत्र में आप ये ऐसा लोकतंत्र, यदि स्वप्निल जी यदि आप मीडिया और ये चाहते हैं कि निर्दलीय को इनको मिला करके हम बना लें तो मैं कह रहा हूं कि दोनों पार्टी, एक मिनट सत्येंद्र जी मैं आऊंगा, सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको भी बोलने दूंगा। एक बार मुझे पंकज जी से बात कर लेने दो, समझ लेने दे वो कहना क्या चाहते हैं। हाँ बोले करूंगा, एक मिनट समझाइए स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूं। देखिए स्वप्निल जी, ये बात दोनों ही पार्टी को सोचनी चाहिए, ये पार्टी दोनों ही पार्टी को सोचना चाहिए।
देखो निश्चित रूप से हम भी जो है इस पे मंथन करेंगे और पार्टी को मंथन किया भी जाना चाहिए कि लोकतंत्र में निर्दलीय यदि आते हैं और इतने सारे जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से देखिए ये कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी रूप में दोनों ही पार्टियों के लिए जो है ये जो है संकेत है और हम खुद जो है हमने खुद ने कहा कि हम इसके ऊपर जो है विश्लेषण करेंगे, आत्मंथन करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यदि आप देखेंगे तो 2000 से लेकर के अब तक के चुनाव यदि आप देखेंगे तो किसी भी चुनाव में जब चुनाव हुए हैं, जब एक साथ चुनाव होते थे, क्योंकि इस बार जो है अलग अलग फेज में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यदि पूरे फेज का आप चुनाव देखेंगे तो उनके अंदर यदि टोटल चुनाव की बात करेंगे तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी हमेशा सीटें अधिक होती है। श्याम सुंदर जी में इंडिपेंडेंट बैठे में ज्यादा अच्छी तरह समझाएंगे, लेकिन मैं जनता से कहना चाहूंगा कि हां हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन दो बात जरूर कहना चाहूंगा जो आपने सरकार में कहा कि जिस तरीके से जो है पंचायत चुनाव के बाद रिजल्ट आए, जिस तरीके से पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है रात को जो है एसडीएम से डिसीजन करवाया, जिस तरीके से जो है केकड़ी के अंदर रघु शर्मा ने जो है हमारे जो सरकारी मशीनरी उसके इस्तेमाल वाली जो है अंदर बंद कराया। सुनिए आपको ठीक है पंकज जी रुकिए पंकज जी रुकिए हाँ पंकज जी रुकिए। देखिए पंकज जी देखिए आपके पास कम से कम एक जश्न की बात तो पंचायती राज है ना, तो कम से कम उसका जश्न तो मनाइए। ठीक है पंकज जी मुझे सत्येंद्र जी से पूछने दें, पंकज जी प्लीज, आप ठीक है ना पंकज जी 2 मिनट रुकिए अब पंकज जी रुकिए अब रुकिए सत्येंद्र जी सीधा सवाल लीजिएगा। अरे पंकज जी 2 मिनट रुकिए ना, तो जीत का मंत्र पंकज जी 2 मिनट रुकिए पंकज जी अब आप रुक जाइए प्लीज, आपस में बात ना करें, मेरे को सवाल पूछने दें। मैंने अभी तक आपसे बात की और सीधे सिर्फ आपसे बात की है, अब मैं सीधे सिर्फ सत्येंद्र जी से बात करना चाहता हूं। सत्येंद्र जी बिल्कुल मुझे आप एक बात बताइए, 1775 में से 620 ये आधे भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, आधे से भी कम है। तो सरकार ने अपना इकबाल खोया है, लोगों के बीच में पकड़ कमजोर हुई है। विधानसभा में कम से कम काउंटिंग के डे आप आधे तो थे। सरकार का इकबाल बुलंद है, कैसे गहलोत जी की सरकार का इकबाल बुलंद रहेगा, इसके कई सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनको मैं कहता हूं सहजता और शालीनता से अपनी हार को स्वीकार करते हुए ये मानना चाहिए कि ये जो बात कह रहे हैं नहीं सत्येंद्र जी, एसडीएम ने ये कर दिया, डोडासरा जी ने ये कर पंचायती राज चुनावों में आपने शालीनता से हार मानी थी क्या? आंकड़े जनता के सामने पंचायती राज चुनावों में आपने शालीनता से हार मानी थी क्या? आप तो आंकड़ेबाजी चालू कर दिए थे ना उसमें, तो मैं आंकड़ों से ही बात कर रहा हूं। 1775 में से 620 का लॉजिक दीजिए। मैं आपके चैनल पे ही स्वीकार करके गया हूं कि हमारी जो हार हुई है इसकी हम समीक्षा करेंगे, मैं आपके चैनल पे ही स्वीकार करके गया हूं। इसी तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से लेकिन आपने स्वीकार करने के बाद सत्येंद्र जी हार स्वीकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए हमें आंकड़े समझाए ना। अध्यक्ष डोडासरा जी ने ये कर दिया, रघु शर्मा जी ने मैं स्वप्निल जी आप मुझे बोलने का मौका दे, फिर आप मुझसे प्रश्न करें तो मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगा। मैं जवाब दे रहा हूं, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है तो सुन लीजिए, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल मेरा ये था कि उसी पंचायती राज चुनावों के नतीजे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आंकड़े समझाए ना हमें कि दरअसल हम कैसे बेहतर हैं। तो ये शालीनता से हार स्वीकार करना नहीं होता। आंकड़े मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े समझाए, आप मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी ने हमारे वोट प्रतिशत को लेकर आंकड़े जनता के सामने रखे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोई भ्रमित बात नहीं करी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज स्पष्ट तरीके से जिस तरह से इनके चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा था कि आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे इनके जेपी नड्डा जी, क्यों नहीं ट्वीट कर रहे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं अपनी नीतियों की बात कर रहे। जनता ने इनको ये बता दिया कि इनकी छलावे की जो नीतियां हैं अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। ठीक है, चलिए श्याम सुंदर जी, तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति देखने में समझ में आ रही है, कांग्रेस अब शहरों में बसने लगी है, भाजपा खेतों खलिहानों में रमने लगी है। मतलब अगर मैं हाल के दोनों चुनावों का सार बताऊं तो देखिए स्वप्निल जी, दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि जनता ने दोनों को नकार दिया है, निर्दलियों को सहारा ले रहा है। निर्दलीय अगर जिस तादाद में जीत के आए उसे दोनों पार्टियों को मनन और चिंतन करने की जरूरत है। अब देखिए आपने सही कहा, 42% अगर कांग्रेस जीत के आई है और बीजेपी तो 35% पे निपट गई, तो इसका मतलब है कि आपका जन आधार किस तरह का है। 42 लाख लोगों ने वोट दिए थे इसमें, नहीं 14 लाख, सॉरी 14 लाख वोटर्स थे। उन्होंने निर्णय सुनाया। आप देखिए कि हमारे जो भारद्वाज जी नहीं समझ पा रहे, 4 मंत्री
अपने वहां पर आप देखिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा आपको। हाँ। बाकी तो कई जगह निर्दलीय आप बिल्कुल ही कम आए हैं, 12-12 जीत के आए हैं, कहीं निर्दलीय बनाएंगे। ये पहला मौका होगा कि निर्दलीय बोर्ड बनाएंगे। बहुत जगह कोटपुतली ले लीजिए, आपके यादव क्या हुआ, आप कितनी सीट जीत के आए हैं, निर्दलियों का वर्चस्व है वहां पर। हाँ। आप पार्षदलाल मीणा के ले लीजिए, वहां भी निर्दलियों का वर्चस्व है। आपके 18 विधायक हैं जहां पर आपको सत्ता नहीं दिला पा रहे हैं और बाकी बाहर कर दिए। तो चिंता का विषय यह है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तोड़ सही ढंग से निकाला। पंचायत के चुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए जब सांसदों के चुनाव हुए थे तो 20% कम 19% वोट कम हो गए बीजेपी के। आज वो ये नहीं कह पा रहे हैं Exactly. पहले वोट कितने मिले थे और अब कितने मिले थे। हाँ। तो देखिए दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय यह है लेकिन कि आपको नकार दिया। श्याम जी, आपके टिकट लेने क्या के लिए बदला? कोई पार्षद देखिए तैयार मैं नहीं था वहां पूछना पर। चाहता हूं गांव से लेकर शहर तक क्या बदला। अब जैसे अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से बात करूं तो उन्होंने शहरों में पैठ बनाई, मे भी सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी के कारण। लेकिन सेंटर जैसे पंचायती राज चुनावों में कृषि बिल को ढूंढ रहा था, तो हम शहरों के मैटर्स ढूंढेंगे जिस पर शायद वोट डाला गया होगा, जैसे पेट्रोल डीजल की हाई प्राइसेस, या फिर व्यापारी छिटके वो जीएसटी से अब भी परेशान है, केंद्र समझ नहीं पा रही 50 से ज्यादा सुधारों के बाद। बेरोजगारी, शायद फिर शहरों ने इन मुद्दों पर डाला जिस पर गांव में नहीं गया। मतलब क्या बदला गांव से शहर तक? स्वप्निल जी ये बात तो सही है कि कस्बों के चुनाव थे, ज्यादा करके देखिए जिस प्रकार से गांव और कस्बे दोनों मिले हुए जुले थे। आपने सही कहा, आड़तियों का वर्चस्व होता है कस्बों में। इसके अलावा आप देखिएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, निश्चित बढ़ी और इस दौरान भी बढ़ी, लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी बात सही है। और जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, और आपने कहा कि अभी आज मैं इनके प्रभारी जब मैं पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी इनके आरएलपी वालों को लिए कह दिया हम समझा लेंगे उनको। ये मजबूरी बीजेपी की आज ये हो रही है, जितने विरोधी थे वसुंधरा जी के चुन चुन के लाने की बात हो रही है। तो क्या जनाधार इसी आधार पर वापस लाओगे? जो आपको धोखा देके गए थे उसके आधार पर आप वापस से चुनाव में आना चाहते हो क्या? ये बहुत अलग अलग स्थितियां चल रही है। तो दोनों ही पार्टियों के देखिए, कांग्रेस का तो संगठन है नहीं, इसलिए उनको चिंता का विषय था कि संगठन था ही नहीं, इसलिए जो जीते वो ठीक है। बाकी तो बीजेपी का तो संगठन भी था, तो नहीं जीत पाए। अब दोनों प्रदेश अध्यक्ष को बताना पड़ेगा अपने। Exactly. उन्होंने तो कहा है कि हाईकमान ने मांगा है कि आप पंचायत में क्यों पीछे रह गए। ठीक है, और ये तो ऐसे में पंकज जी देखिए, हो सकता है आपके पास मुद्दे हो, पंकज जी हो सकता है कि आप विपक्ष के नाते आपको सरकार के हर एक कदम पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन एक अच्छे विपक्ष के तौर पर उठाने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है आपको कुछ भी नजर आता हो, लेकिन आप जिस टीम के जरिए फिलहाल पार्टी को लीड करवा रहे हैं, या जिसको जो रणनीति बनाने में सबसे ज्यादा 4-5 चेहरे जुटे हुए हैं, वो वैसा डिलीवर नहीं कर पा रहे जैसा पार्टी से अपेक्षित है। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बहुत साफ से बता दूं, इस पार्टी में जो आप चेहरे की बात करते हैं कि वो डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या कैसे कर पा रहे हैं, 1980 से लेकर के 2020 तक का यदि 40 साल का आप इतिहास देखेंगे तो सब तरीके के जो है मौके हम लोगों ने देखे हैं। 2004 के अंदर मेरे ख्याल में यदि आप चुनाव के देखेंगे, यदि लोकसभा का चुनाव देखेंगे, तो सबसे ज्यादा 2 अंकों में जीडीपी हमारी थी, सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स के जो है हमारे पास थे, और जो अर्थनीति बेसिकली चाणक्य की सबको बड़ा टाइम, लेकिन शहरों में वोट पड़ा तो आपकी आर्थिक नीतियों से परेशान होकर ही शायद पड़ा होगा कांग्रेस को। मैं यही कह रहा हूं, है ना? नहीं, किसको? अगर कांग्रेस को वोट ज्यादा पड़े हैं तो वो आपकी आर्थिक नीतियों से परेशान होकर ही पड़े होंगे। नहीं, देखिए नहीं है स्वप्निल जी। स्वप्निल जी मैं आपको बहुत बता दूं, स्वप्निल जी, श्याम जी बैठे हुए हैं, श्याम जी बैठे हुए हैं, श्याम जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर चेयरमैन केवल मेंबर होते हैं, ऐसा राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष रहा, और उसके बाद ये जानते हैं कि चेयरमैन ही उसमें वोटर होते हैं। और चेयरमैनों की स्थिति देखेंगे तो लगातार यदि देखेंगे तो जिसकी सरकार होती है उसमें हमेशा जो है वहां के चेयरमैन जो है ज्यादा होते हैं, और कई बार तो स्थितियां ऐसी बनी है चेयरमैन ज्यादा होने के लिए भी जो है एक बार जो है कार्यकाल पूरा नहीं होने का बड़ा अपवाद क्या होता है? मैं अपवाद पर बात करता हूं। देखिए पंकज जी, अपवाद क्या होता है मैं उस पर बात करता हूं। देखिए जयपुर नगर निगम के जब चुनाव हुए और कांग्रेस वहां पर एक जगह बोर्ड बना ले गई, लेकिन इन चुनावों में, इन निकाय चुनावों में जयपुर में ही कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है। आप कब तक सिर्फ परिसीमन बोलेंगे अगर उन चुनावों की बात होगी? दूसरी बात, धौलपुर में कांग्रेस का मजबूत होना बीजेपी को क्या मैसेज दे रहा है? देखिए स्वप्निल जी, मैं फिर कह रहा हूं, स्वप्निल जी जयपुर में कहीं मजबूत नहीं हुए। जयपुर में यदि आप देखेंगे
तो जयपुर का एक जो जयपुर जिले की बात आप करते हैं, हाँ, ग्रामीण इलाके आते हैं, हाँ, यदि आप इसकी बात करें, हाँ, तो यदि विधानसभा में देखें तो बेसिकली विधानसभा के कंपेयर करेंगे तो हम अच्छे हैं, ठीक है। लोकसभा से कंपेयर करेंगे तो हम खराब हैं। ठीक देखिए है। मैंने कहा ना आपको, विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो हम जो है इससे अच्छे हैं, हाँ, लेकिन लोकसभा से कंपेयर करेंगे तो हम खराब हैं। ठीक और है। यदि फिर आप दोबारा से यदि पंचायत के जिसमें क्योंकि अभी धौलपुर बाकी है में- वहां पर, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पंचायत और मजबूत जिला हुई ना परिषद सर, चुनाव बाकी है। पंकज जी, तो वो धौलपुर अभी में तो देखिए कांग्रेस बाकी मजबूत हुई ना, रहेंगे। क्या इसमें आपके लिए नहीं, कोई नहीं, हिडन मैसेज मुझे- नहीं है? और सर मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको बहुत साफ से कह रहा हूं, हाँ। संख्या बल के ऊपर देखिए, संख्या बल पे मैंने आपको फिर कहा ना कि जो श्याम जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं इस चीज पे कि निर्दलीयों का इतना आना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। अब इनके पंकज जी, कारण एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट इसमें दे रहा हूं एक मैं कारण आपको। दूंगा। यदि पंकज जी, इसका एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं केवल आपको, बात छोटे करके सुनिए तो, देखिए मैं एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं आपको, कॉम्प्लीमेंट है, उसको दिल पे मत लीजिएगा, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब सवाल तीखे होते हैं ना, बहुत प्यारा मुस्कुराता है। कोई दिक्कत नहीं, आप सुनिए कह तो, सकते हैं। सुनिए तो, जब सवाल तीखे नहीं, होते हैं आराम ना, से स्वप्निल जी, मैं आप बहुत स्वप्निल जी, अच्छा बिल्कुल मुस्कुराते हैं तीखे सवाल पर, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती है स्क्रीन पर। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सत्येंद्र जी, मुझे आप भी एक बात बताइए, 620 1775 में से, इसका मतलब है कि आपके सांगठनिक ढांचा जो भी बचा खुचा या जैसा भी अभी है, उसमें कुछ तो कमजोरी है, या तो उसमें असंतुलन है या फिर उसमें अभाव है। असंतुलन मतलब शक्ति का, अगर आप सत्येंद्र जी समझ रहे हैं तो। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले जो श्याम जी कुछ बता रहे थे कि श्याम जी ये फरमा रहे थे कि मैं समझ नहीं पाया, मैं श्याम जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं सारी चीजों को, और वो समझाने की जिस तरह की चेष्टा कर रहे थे उनका मैं मतलब भी समझ रहा हूं। ठीक तो पहली चीज ये, जब मैं उनसे व्यक्तिगत मिलूंगा तो इस बारे में चर्चा करूंगा। दूसरा, आपका प्रश्न अब जो आता है, मूल प्रश्न आपने किया कि संगठन था या नहीं था, या कमजोर है, या कमजोरी के पीछे और कोई कारण है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हर गांव ढाणी शहर में बैठा हुआ है हमारा ब्लॉक अध्यक्ष। आज वो पदमुक्त जरूर है क्योंकि वो कार्यकारिणी भंग हुई है, तो वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहा है? फिर भी हमारा जो जितना भी पदाधिकारी, जिसे पूर्व पदाधिकारी, मैं स्वप्निल जी मेरी बात पूरी कर लूं, पूर्व पदाधिकारियों ने मिलकर बहुत शक्ति के साथ में प्रदेश सरकार को मजबूती देते हुए जिस तरह से चुनाव परिणाम ला के दिए, तो मैं मानता हूं कि संगठन न होते हुए भी बेहतर स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत विपरीत स्थिति है, इनके पास तो बहुत बड़ा संगठन है, मिस कॉल की सबसे बड़ी पार्टी है ये, सुनिए फिर रिजल्ट आए इनके पास। सत्येंद्र जी, एक बात बताइए, अगर आपका सांगठनिक ढांचा बहुत शक्ति के साथ जमीन पर होता, जैसा कि 2013 के अंत से लेकर 2018 के लगभग चुनावों तक जैसा था, तो क्या ये अंक बेहतर नहीं होते? बहुत सिंपल सा सवाल है, होते या नहीं होते? और आपके कैडर में एनर्जी भरने से कौन रोक रहा है? कर देते आप राजनीतिक नियुक्तियां, कैडर परेशान है। नहीं, कोई कैडर परेशान नहीं है। कैडर हमारा बहुत समझदार कैडर है। कैडर राजनीतिक नियुक्तियों के पीछे काम करने के लिए लालित नहीं है। अच्छा। ये मैं बताना चाहता हूं। कैडर हमेशा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की नीतियों को, रीतियों को, अशोक गहलोत जी की जो प्रदेश में सरकार है, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में सशक्त तरीके से काम कर रहा है। इसमें कोई निसंदेह कैडर पे संदेह नहीं किया जा सकता। रही राजनीतिक नियुक्तियों की बात, ये तो चलती रहती है। जब समय आएगा, मुख्यमंत्री जी को अनुकूल परिस्थितियां लगेगी, हाईकमान मंजूरी दे देगा, राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी। जो कैंडिडेट, जो उम्मीद पदाधिकारी है, जो डिजर्व करता होगा, उसे जिम्मेदारी दी जाएगी, और जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो और बेहतर ढंग से काम करेगा। वो अभी भी बेहतर ढंग से काम कर रहा है। थोड़ा सा और विस्तार दे देता हूं सत्येंद्र जी, मैं यहाँ पर श्याम सुंदर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, शहरों के मुद्दे अलग होंगे, गांव के मुद्दे अलग होंगे। गांव में जाकर अगर आप पाकिस्तान या कश्मीर या इस तरह के इश्यूज बोलेंगे तो आपको वोट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। शहर में ये मुद्दे थोड़ी सी अपनी धार खोते हैं और दूसरे मुद्दे भी अपनी जगह बनाते हैं, जैसे भुखमरी और बाकी चीजें। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं। श्याम जी, देखिए स्वप्निल जी, आप ये मान के चलिए, देखिए भारद्वाज जी बार बार कह रहे हैं, अगर इनकी राजनीतिक नियुक्ति समय पर हो जाती, मंत्रिमंडल के 10 पद खाली हैं, अगर वो हो जाते तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी दी जाती तो भागदौड़ ज्यादा होती और पदाधिकारी होते। पद के बिना भी हमारा कार्यकर्ता काम करता है। मैं आपको फिर बीच में बोलने की, मैं आपसे गुस्ताखी माफी चाह रहा हूँ श्याम जी। आप जो ये बात करें, बिना पद भी हमारा कार्यकर्ता काम करता है। सर, बिना पद के वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वो पद का इंतजार कर रहा हो।
आप साधन संपन्न हो जाते। नहीं, डिलीवर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है सर। मैं निवर्तमान महासचिव प्रदेश कांग्रेस का बैठा हूं, उदयपुर की जिम्मेदारी दी, मैं वहां जाके 12 प्रधान बना के आया हूं। क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास कौन सा पत्ता? प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं उदयपुर गया। सत्येंद्र जी, 12 प्रधान कहना चाहिए कि जैसे पंचायती राज चुनावों में जिन मंत्री जो परफॉर्म नहीं करा पाए, उनकी जगह तो आपको होना चाहिए था, क्योंकि आप डिलीवर करवा पा रहे हैं। भी काम करता है, तो फिर सिलेक्शन सही नहीं हो रहा है पार्टी में चेहरों का शायद। लेकिन श्याम जी अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा हूं नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि साधन मिलने से सक्रियता बढ़ती है। अगर भारद्वाज जी उसको नकारते हैं वो बात अलग है। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं श्याम जी, सरकारी साधनों का दुरुपयोग नहीं करना है कांग्रेस पार्टी को, आचार संहिता का भी ध्यान रखना है। साधनों को आप इसमें कहाँ मिला रहे हैं? साधन को इसमें कहाँ मिला रहे हैं? कांग्रेस का सत्येंद्र जी प्लीज उनको अपनी बात तो रखने दें। सरकारी जिम्मेदारी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कुछ बातें आप श्याम जी से मिलकर पर्सनल कर लेंगे, वो उस समय आप अपनी नाराजगी जाहिर कर लीजिएगा, उनको एक बार बात तो कंप्लीट कर लेने दें। करती है आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भारद्वाज जी, मेरी बात सुनिए 2 मिनट 1 मिनट। अगर एक खेप पूरी हो जाती, देखिए 2 साल सरकार को हो गए, 3 साल का कार्यकाल होता है, यूआईटी बनी नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, मेंबर्स बने नहीं, 20,000 कार्यकर्ता आपके खप सकते थे, सक्रिय हो सकते थे। आप मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यशैली को, पुरानी वाली को आज कायम रखा, नहीं दिया लोगों को, देना चाहिए था, क्योंकि सचिन पायलट और दोनों के बीच में समन्वय होता है तो आज ये रिजल्ट नहीं होते, पंचायतों में भी सुधरते, शहरी निकायों में भी सुधरते। ठीक है, आप स्थितियों को स्वीकार लेकिन एक बहुत शॉर्ट में पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार फिर मैं आपको मुस्कुराने का मौका दूंगा। तीखा सवाल पूछकर आपको बड़ा अच्छा लगा कितने मंत्रियों की जगह कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई। आपकी सांसद है रंजीता कोहली, बयाना में 35 में से 3 सीटें दिला पाई हैं कुल मिलाकर। देखिए मैंने आपको फिर कहा ना, देखिए आपने जो बात कही कि मुस्कुराने की वाली बात, पहले तो मैं उसको बताता हूँ। देखिए चुनौतियों में यदि मुस्कुराएंगे तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि हम तो 2 सीटों वाले जो है सीट से जो है यहाँ तक आए, तो आपने जो चीजें दी हम निश्चित रूप से उसको लेते हैं। और रंजीता कोहली जी की जहां तक बयाना में 3 सीटें आई हैं, निश्चित मैंने आपको कहा ना कि हमारी सीटें हमारे अनुकूल नहीं है, हम इसको जो है विश्लेषण करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।